ये नहीं मैं इंट्रो नहीं भूला। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू आज सुबह अली सलमान। खजूर टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर स्क्रिप्ट ना लिखो तो देखें इंसान को कितना दुख होता है। और सुबह सुबह फातिमा और तूबा जो स्क्रिप्ट लिख के देती हैं, आपकी सोच है कितना मुश्किल। मेरे पास इस तरह के 100 कार्ड हैं और 100 कार्डों पे अगर सिर्फ एक ही सवाल लिखा हो, अली सलमान खुदा के लिए खुद बोला करें। और वो भी कहाँ लिखा है, ये देखें, ये इसको मैं सीधा करूं तो मेरी अंग्रेजी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम है भाई, सुबह सुबह आके स्क्रिप्ट पढ़ना। बट एनीवेज वेलकम बैक। हमने पूरा हफ्ता फुप्पो वीक मनाया और हमने आपको 2 सूट दिखाए थे जुबीन प्रतीक की तरफ से। अम्मी ने भेजे थे और अम्मी ने कहा था जो सबसे अच्छा मैसेज आए फुप्पो के लिए उनको दे देना। पहली जो हमारी विनर अभी तक जो हैं वो जो चल रही हैं, अगर उनसे बेहतर कोई मैसेज हमें देगा तो ये सूट उनके हो सकता है, क्योंकि पर कॉलर एक सूट जाएगा। मिसेस अमीना है और उन्होंने मैसेज दिया कि अली सलमान भाई, ये SMS पे आया था, मैं पढ़ के बताता हूँ। बहुत ही फारिग हैं भाई मिसेस अमीना, उन्होंने इतना लंबा मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा, अली सलमान भाई, मेरी फूफी जब बहुत छोटी थी तो मेरी दादी का इंतकाल हो गया, मैंने अपनी फूफो को माँ बन के पाला है? मेरी दादी बहुत छोटी थी, मेरी फुप्पो बहुत छोटी थी, दादी का इंतकाल हो गया, मैंने अपनी फुप्पो को अच्छा वो बहुत इनके जो अब्बा हैं बहुत बड़े होंगे अपनी बहन से, वो पैदा हुई होंगी। चलें, अल्लाह का शुक्र है आपने। अच्छा, लेकिन अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। इस रिश्ते की डेफिनेशन हमारे साथ 2 मेहमान हैं, हम उनसे पूछेंगे। लेकिन अगर आपके पास इससे बेहतर कोई मैसेज है हमें कीजिए एंड गेट टू विन वन ऑफ दीज सूट्स। हमारे जो मेहमान यहाँ पर हैं 2 ख़वातीन हैं, 2 फुफियाँ हैं और हमने इनको बता दिया कि हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब का शहर लाहौर, और लाहौर में जो मुख्तलिफ अजनास हैं और उनकी जो मार्केट्स हैं, जैसे नमक मंडी है, चूना मंडी है, ग्वाल मंडी है। जी पैकेज है, आइए चल के पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद आके आपको बताएंगे कि फुप्पो कहीं नहीं, फुप्पो तो फुप्पो ही होती हैं। हमने लोगों से बात की कि वो फुफियों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी फुप्पो के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। हर रिश्ता अपनी जगह बेहद अहम होता है, लेकिन अगर बात हो ददियाली रिश्तों की तो बस सबकी अपनी अपनी राय होती है। आज हमने बात की लोगों से फुप्पो के बारे में। चलें देखते हैं लोगों के क्या तासुरात है अपनी अपनी फुप्पो के बारे में। कुछ ने दी इस तरह अपनी राय। फुप्पियाँ बहुत खराब होती हैं। फुप्पो के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आजकल की फुप्पो से तो अल्लाह ही बचाए। और कुछ ने इस तरह किया अपनी फुप्पो से इजहार मोहब्बत। मेरी फुप्पो तो बहुत अच्छी है, लोगों पता नहीं कैसे कहते हैं कि फुप्पो अच्छी नहीं है। बड़े बूढ़ों की मिसाल है कि माँ बेटी 2 जात और फूफी भतीजी 1 जात। एक ही फुप्पो थी, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छी थी। फुप्पो बहुत अनमोल रिश्ता होता है, फुप्पो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी हूँ अपने भतीजों के लिए। पता नहीं कैसी फुप्पियाँ होती हैं जो अपने भतीजों को जलती हैं, मैं तो उन पे जान छिड़कती हूँ। ये तो थे लोगों के तासुरात। चले देखते हैं आज प्रोग्राम में कौन कौन सी फुप्पो हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। रात आपने देखा कि लोगों के अपनी अपनी फुफियों के बारे में क्या तासुरात हैं। हम इंशाल्लाह अगर ये शो चलता रहा, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि मुनीब नवाज रोज़ फ़ोन करके पूछता है भैया कपड़े का चेक दे दो, तो जब तक कपड़े होंगे तो मैं सेट पे बैठूंगा। अगर हम पत्थर के ज़माने में चले गए, जैसे रिचर्ड आर्मगेट साहब ने कहा था कि एक दिन मैं तुम लोगों को पत्थर के ज़माने में ले जाऊंगा, उसको 11-12 साल लगे, क्योंकि पत्थर के ज़माने में भी गैस नहीं होती थी, पत्थर के ज़माने में बिजली नहीं होती थी, पत्थर के ज़माने में जो है और फैसिलिटी लाइट भी नहीं होती थी, पत्थर के ज़माने में कपड़े भी नहीं होते थे, लेकिन पत्ते होते थे। और अभी जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे बाद में पत्ते खा के सिर्फ टुंडे दरख्त रह जाने। टुंडे दरख्त से मुझे याद आया कि हमारे शो के आप अक्सर पूछते हैं डायरेक्टर कौन है, टुंडा दरख्त नहीं है, बाद में बताऊंगा कौन है। 2 अदद फुफियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, गजाला जी और इरम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी सीरियस क्यों हैं? मैं इतनी सीरियस क्यों? जाहिर सी बात है कि मैं बड़ी हूँ तो अपने बड़े तो आप बड़ी हैं माशाल्लाह, बीमार तो नहीं है ना? नहीं, मैं बीमार क्यों होती है, अल्लाह ना करे। तो फिर आप मतलब मुस्कुरा तो सकती हैं? हाँ बिल्कुल मुस्कुरा सकती हूँ। आप जब बच्चों के सामने बैठती हैं तो इतना सीरियस होती हैं? नहीं, बच्चों के सामने हाँ थोड़ी सी सीरियस भी होती हूँ और थोड़ा सा मतलब हंसी मजाक भी उनके साथ रखती हूँ। अच्छा गजाला जी, थोड़ी सी सीरियस और ज्यादा सीरियस बीमारी में कौन सी बीमारी ऐसी होती है जिसमें इंसान के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं, थोड़ी सीरियस में। अच्छा, मेरी थोड़ी वैसे ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं है। और एरन जी आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। सुना है काफी बीमार रही पिछले अर्सा, आप कुछ अर्सा पहले? बस वो तो चलता रहता है। और बीमारी वो भाग जाती है। अच्छा, आप आज हमारी 2 अदद रिस्पेक्टेबल फुफोज हैं। हमने आपको मोस्ट रिस्पेक्टेबल शो में जाने से बचाया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। गजाला जी, एक सवाल है, अगर माँ के पैर के नीचे जन्नत है तो अब्बा के पैर के नीचे उस जन्नत की कुंजी है जी, तो फुप्पो के पैर के नीचे उस जन्नत की कुंजी तक जाने का नक्शा है,
जी बिल्कुल। तो फूफी को किस तरह से मस्का मक्खन नक्शेबाजी की जाए कि वो चाबी का नक्शा मिल जाए? चाबी का नक्शा मिल जाए। फुप्पी का असल में कहना चाहिए घर के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़ाहिर भाई की औलाद होती है, हमें अपनी जान से प्यारी होती है, हमारे लिए होती है। और भाई की बीवी जो है, भाई की बीवी प्यारी होती है, ऐसी बात नहीं है कि प्यारी नहीं होती, लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर वो हमारे साथ अच्छे से रहती है तो ज़ाहिर है हम भी उसके साथ और अगर अच्छे से दूसरा हाथ से ना करे तो आप एक हाथ से बजाती रहती? नहीं, बजाती तो नहीं है, खैर अल्लाह ना करे। अच्छा। बजाते तो नहीं है, लेकिन हाँ बहरहाल। और दूसरी बात ये कि भतीजा भतीजियों के लिए ये होता है कि ज़ाहिर है हम एक घर में, अगर मैं बड़े होने के नाते अपने भतीजा भतीजियों को अच्छे मतलब उसूल बताने के लिए, अच्छे तरीके ज़िंदगी के गुजारने के लिए, या अच्छी बातें उनको अपनी लाइफ के लिए बेहतरीन बनाने के लिए अगर मैं उनको सिखाती हूँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे उससे थोड़ा बोरिंग भी मतलब महसूस करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप ये इकबाल ज़री जो हैं, जुबैदा आपी के टोटकों वाली किताब से अगर पढ़ के सुनाएं। अब तो फजीला काजी ने भी टोटकों की किताब लिखी है। मैं तो इतने टोटके नहीं बयान कर सकती बिल्कुल। लेकिन ये जो आप इकबाल ज़री बच्चों को बयान करती हैं, ये आपने किसी डाइजेस्ट में पढ़े होते हैं या जो नस्ल बाय नस्ल? नहीं, डाइजेस्ट में तो खैर नहीं पढ़े। ज़ाहिर है अपनी लाइफ का भी तजुर्बा है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो हम अपने घर में देखते चले आए हैं। ज़ाहिर है हम भी यही चाहते हैं, हमारी कल्चर, हमारा खानदानी रिवायात हमारी। जी हाँ बिल्कुल। तो हम भी यही चाहते हैं कि ज़ाहिर है हमारे घर के बच्चे जो हैं वो भी एक अच्छे कहलाएं और अच्छा उनका इखलाक, अच्छा किरदार हो उनका। और जब वो माशरे में अगर मतलब अपने ख़ानदान में, घर में, बाहर कहीं पर भी हों अगर, तो उनको अच्छे नाम से उनको पुकारा जाए और अच्छे उनको पता चले कि हाँ इनके घर का किस तरीके का इनका जो है बड़ी मजबूत है। जी हाँ, फुप्पो बहुत मजबूत। जैसे हम कहते हैं पंजाब में किला बहुत मजबूत है, यहाँ कहना चाहिए कि फुप्पो बड़ी मजबूत। और बड़ी फुप्पो तो बहुत ही मजबूत है। अभी हम बड़ी फुप्पो पे आते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फुप्पो जो है वो अपने बच्चों के ऊपर, कुछ फुफियाँ देखा गया है, तारीख गवाह है कि जिन्होंने पड़ोसियों के बच्चे पे भी फुफी आजमाई की है। उन फुफियों के बारे में अगर आप फुप्पो बन के कुछ बताना चाहें तो? देखिए, बच्चे जो होते हैं ना जी, माँ बाप के बाद अपनी फुप्पो और दादी को ज्यादा टारगेट करते हैं। टारगेट करते हैं वहाँ, टारगेट मतलब टारगेट इस सेंस में करते हैं कि अगर वहाँ से कोई उनको सख्ती हो रही है तो वो मोहब्बत के लिए और शेल्टर के लिए दो रिश्ते होते हैं जो उनके क्लोज होते हैं, फुप्पो और दादी। एक उनकी फुप्पो, एक दादी। और खाला नानी तो एमी है। नहीं, खाला नानी तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है। अच्छा, अब आप फौरन लेकिन पट्टी बदल दी? नहीं, वो तो एक दूसरे घर का रिश्ता होता है ना, दूसरा घर। ठीक है, ठीक है। और जिधर बच्चों को हमेशा रहना होता है वो तो उनके फादर का और उनके इन लॉज का घर होता है। तो फुप्पो ने भी उसी घर में हमेशा रहना होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। फुप्पो तो मेहमान होती हैं, फिर चली जाती हैं। फुप्पो मेहमान होती हैं? अच्छा ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूँ ना, मतलब। जी, मेहमान होती हैं। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो फुप्पो को ये कोशिश करनी चाहिए। और पर्सनली मैं फुप्पो हूँ माशाल्लाह से, और मैं अपने भतीजे भतीजों के साथ बहुत लाइव रहती हूँ माशाल्लाह। मतलब अगर उन्हें कोई डांट रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उन्हें समझाती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें बजाय डांट के प्यार मोहब्बत से और डिफरेंट स्टाइल में उनको उसी बात को रियलाइज करवाया जाए। आपने कितनी अच्छी बात की। आप अपनी फुप्पो के, आप अपने बच्चों के साथ लाइफ रहती हैं। कुछ और फुफियाँ भी हैं, आप अगर सुबह मॉर्निंग शोज देखें वो लाइफ ही होती हैं। और उन फुफियों के बारे में बात करेंगे। कॉलर लाइन पे हैं। और अब एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, राइट साइड पे मत देखिएगा, आप डर भी सकती हैं। वो हमारा शो का डायरेक्टर है, अभी मिलवाऊंगा। कौन कॉलर लाइन पे हैं, आए चल के कॉलर से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सलमान? बिल्कुल ठीक, आप कौन है, कहाँ से? मैं मिसेस शाहिद कराची से बात कर रही हूँ। अस्सलाम मिसेस शाहिद, हम चाहते हैं कि आप एक फुफी बन के ये सोचिए कि हम इस मुल्क के हालात कैसे ठीक कर सकते हैं। नहीं, मुल्क के हालत तो अल्लाह सही करे, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, हम हर काम अल्लाह ताला पे घर के हालत सही कर सकती हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे माशाल्लाह 22-23 भतीजे भतीजी हैं। इसके अलावा कोई काम आप लोग करते हो? नहीं, मुझे 4 भाई है ना। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। तो 6 बच्चा पर भाई हो गया, ठीक है। जी, माशाल्लाह। 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मेरे भतीजे भतीजी बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और एक भतीजा तो मेरा ऐसा शादीशुदा है, वो हमें बुलाता है सब फुफियों को। और हम 4 बहनें, एक के इंतकाल हो गया। ओहो, वेरी सैड। और यकीन माने इतनी मोहब्बत करता है, वो खाने बनाता है, दावत देता है, ईद पे बुलाता है हमें। और हम रमजान में लोग अफ्तार पार्टी में जाते हैं, अफ्तार पे भी बुलाते हैं। अच्छा, उसका नाम बताएं, एक मिनट। फुप्पो, उस भतीजे का नाम बताएं। तजम्मुल। और उसकी बेगम का नाम क्या है? शबनम नाम है। कभी आपने शबनम के दुखों के बारे में सोचा हो? नहीं। अच्छा, वो भी खुश होती है? माशाल्लाह खुश होती है। वही तो कहती है कि वो आ रही, फुप्पो आ रही है तो बड़ी वाली को भी बुला लो, बड़ी आ रही है तो छोटी को भी बुला लो।
और इतना अच्छा लगता है, यकीन माने हमारे भाई से ज्यादा वो भतीजा करते हैं मेरे। तो बहुत अच्छी, बहुत इज्जत शबनम जब बुलाती है आपको तो कहती है बड़ी आ रही है तो छोटी नू भी बुला ले। नहीं, वो तो कहती है रौनक लग जाती है, सब पप्पू आती है, वो तो कहती है बरकत होती है आप लोगों के यहाँ, क्योंकि मेरी भाभी का इंतकाल हो गया था। अच्छा, बच्चे छोटे थे तो हम सब ने मतलब उनको डॉक्टर की, तो वो इस तरह भी है ना, वो हमें कहते हैं मेरी एक ने एक माँ दी, मुझे 4 माएँ थी माशाल्लाह, इस तरह की। हाँ, ये वो वाली भाभी इनका इंतकाल हुआ जिनके 8 बच्चे थे? नहीं, 3 अच्छा, बच्चे थे जी। 3 बच्चे। अच्छा, चले आपकी कॉल का बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे। और सलमान, मैं फर्स्ट कॉलर हूँ और मुझे जोड़ा चाहिए व्हाइट वाला जो रखा हुआ है। जोड़ा चाहिए व्हाइट वाला? आप अपनी फुप्पो के लिए या अपने भतीजे के लिए कोई ऐसा मैसेज ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए जिससे गजाला और इरम को हंसी आ जाए, क्योंकि गजाला जी तो फैसला करके आई हैं। मैं अली सलमान पत्थर पे सर मार मार के पत्थर तोड़ देगा लेकिन ये नहीं हंसेंगी। आप इनको हंसा दें, अगर ये खिलखिला पड़ी तो आप हमारे टॉप 2 कंटेंडर्स में आ जाएंगी। हेलो, और ये तो शर्त आपने बड़ी अच्छी रख दी। हेलो, नहीं तो ये क्या देखें, आप इनको देखें जरा। हंसी तो ये आएगी कि शबनम और तजम्मुर वो इतना ज्यादा नहीं करो बेटा, बचाओ बच्चों के लिए, कल काम आएगा। कल यही तुम्हारे बच्चे फुप्पो हम लोगों को बुरा भला कहेंगे कि आती थी और खा के चली जाती थी, हमारी कुछ नहीं रखा हमारा। फुफियों से बचाइए, आप दोनों हंस रहे हैं इस बात पे। फुफियों से बचाइए, कल बच्चों के काम आएगा। वाह वाह वाह, लाइन पे रहिएगा। इतनी बुरी नहीं अभी होती भाई। हम आपका कांटेक्ट लेते हैं जी। इतनी बुरी नहीं होती फुप्पियाँ, इतना ऐसा नहीं होता भाई। भाई वो शबनम का देखे, मैंने तू तो सूरज है, तुझे मालूम कहाँ शाम का दुख, तू किसी रोज मेरे घर पे उतर, शाम नहीं रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर पे उतर शाम के बाद। तुम तो फुप्पो हो, तुम्हें मालूम कहाँ शबनम का दुख। तुम किसी रोज मेरे घर पे उतरो रमजान के बाद। देखिए कितना अच्छा मैंने मैसेज दिया। रमजान जो है वो तजम्मुल का बड़ा बेटा है। अच्छा, हाँ, जब रमजान स्कूल गया तो फुप्पो को बुला रही है, तो एक दफा आ जरा फिर उसके पीछे बुला लें प्लानिंग करने के लिए। और ये शबनम ने टारगेट किया, जैसे बता रही थी बच्चे फुप्पो को टारगेट करते हैं, तो बहुएं भी फुप्पो को टारगेट करती हैं। बहुएं तो ज्यादा करती हैं। अच्छा, लेकिन ये खबर अखबार में आती नहीं, टारगेट से 4 लोग, लेकिन फुप्पो नहीं जाती। नहीं, अल्लाह का शुक्र। परेशानी कल हमारे साथ एक और वो आए हुए थे खातून, मैं खजाला जावे, उन्होंने कहा जी औरतें तो अल्लाह का शुक्र है मरती नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम है, मर्द मर जाते हैं, औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका कोई आपके पास तरीका हो कि इनको कैसे बराबरी पे कैसे लाया जाए? क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? मैं देखें मर्दों की आप क्या चाहते हैं, मतलब औरतें मरनी शुरू हो जाए? मैं चाहता हूँ कि मर्दों की उम्र तो बड़ी हो नहीं सकती, मर्दों की उम्र तो बढ़ नहीं सकती अनलेस आपके पास कोई है। उम्र तो जिसकी जितनी है उतनी ही होगी, बढ़ तो सकती नहीं, ठीक है, तो घटाई तो जा सकती है। नहीं, घटाई क्यों जा सकते हैं? अब ये तो हमने तो जानबूझ के करी नहीं है। नहीं, लेकिन देखें औरतों की वजह से तो बेचारे मर्दों को दुख होते हैं। अच्छा। औरतों की वजह से तो मर्दों की जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आती नहीं। औरतों की वजह से आती हैं, फुप्पो की वजह। देखिए आज हम फुप्पो पे फोकस करते हैं, फुप्पो की वजह फुप्पो की से बात करें ना, औरत की बात नहीं, फुप्पो की बात करें। तो फुप्पो जो है वो क्या डायनामाइट होता है? औरत नहीं होती वो? नहीं, फुप्पो क्यों डायनामाइट होगी? तो फुप्पो क्या होता है? आपने कहा ना औरत की बात करें, फुप्पो की आप बोल रहे हैं, अभी आपने कहा कि औरतें क्यों नहीं मरती, अब आप कह रहे हैं फुप्पो को छोड़ के औरत को टारगेट करते हैं। नहीं, औरत को छोड़ के फुप्पो को टारगेट अब क्यों करें? हाँ बिल्कुल। तो ये बताएं कि एक अच्छी फुप्पो की डेफिनेशन तो हमें पता है जी, ठीक है, बुरी फुप्पो होती नहीं है। तो जो बहुत अच्छी फुप्पो होती है, अगर हम उसको कहें कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में जिसमें 124 मंजिलें हैं, उसको पैदल चढ़े तो वो चढ़ना शुरू हो गई। हम लेते छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो फुप्पो से पूछेंगे पहुंच गई थी खैर से?